नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। कांवरियों से भरी कार बिजली पोल से टकराई, ड्राइवर गंभीर, अन्य लोग बाल बाल बचे। कुंडा कोरियासा बाईपास सड़क पर धनघोर के समीप करीब 9:30 बजे कांवरियों से भरी एक कार के चालक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सड़क के किनारे गड्ढे में बिजली पोल से टकरा गई। घटना में कार के चालक को अधिक चोट लगी है, वहीं महिला सहित अन्य कांवरियां बाल बाल बच गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल कार चालक को इलाज के लिए कुंडा स्थित एक प्राइवेट क्लिनिक में भेज दिया गया। रांची में चिकन पॉक्स व खसरा की चपेट में आ रहे बच्चे, डॉक्टरों ने सावधान रहने की दी सलाह। राजधानी रांची में इन दिनों तेजी से चिकन पॉक्स और मीजल्स फैल रहा। किशोर और बच्चे इसकी चपेट में आ रहे। इसमें सबसे पहले बुखार हो रहा, इसके बाद शरीर में बड़े बड़े या छोटे छोटे दाने निकल जा रहे हैं, फिर इसमें खुजली व जलन की समस्या हो रही। कई बच्चों को उल्टी और दस्त की समस्या हो रही। बीमार बच्चे को लेकर अभिभावक अस्पताल पहुंच रहे हैं। यह समस्या वायरल संक्रमण के कारण होती है, इसलिए डॉक्टर परिवार के अन्य सदस्यों को संक्रमितों से अलग रहने की सलाह दे रहे हैं। वहीं होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर यूएस वर्मा ने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण ऐसी समस्या होने लगती है। इसमें शरीर में दाने निकल आते हैं। होम्योपैथी में इसकी कारगर दवा है। 3 से 4 दिनों की खुराक देने से राहत मिल जाती है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिले सीएम हेमंत सोरेन। बीसी प्रो बीसी की नियुक्ति को लेकर हुई बात। झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन में मुलाकात की। ऐसी संभावना जताई जा रही कि झारखंड के 4 विश्वविद्यालय में कुलपति व 4 विश्वविद्यालय में प्रति कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में सर्च कमेटी द्वारा दिए गए पैनल पर भी दोनों के बीच चर्चा की गई। नियमानुसार कुलपति प्रति कुलपति की नियुक्ति पर मोहर लगाने से पूर्व राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री से सलाह ली जाती है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। सोमवार तक अधिसूचना जारी हो जाने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 16 से 18 जुलाई तक झारखंड में खासकर दक्षिण व मध्य इलाके में रुक रुक कर अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि फिर 18 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम तैयार हो रहा। इसका असर 21-22 जुलाई से पूरे झारखंड पर पड़ेगा। इस दौरान 3 से 4 दिनों तक लगातार अच्छी बारिश होगी। कई इलाकों में वज्रपात भी होंगे। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि शनिवार की बारिश से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने वज्रपात से बचने के लिए लोगों से सचेत रहने की अपील की है। बारिश के समय खेतों में नहीं जाने व पेड़ या बिजली के पोल के नीचे खड़ा नहीं रहने की चेतावनी दी है। शनिवार को रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लोहरदगा में 2 मिनट होगा राजधानी ट्रेन का ठहराव, तारीख की घोषणा जल्द। लोहरदगा रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 तथा फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन शनिवार को सांसद सुदर्शन भगत, सांसद धीरज प्रसाद साहू एवं डीआरएम प्रदीप गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सांसद सुदर्शन भगत ने कहा कि लोहरदगा के विकास में लोहरदगा रेलवे स्टेशन सहभागी बना है। आने वाले दिनों में इस मार्ग से कई और ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने कहा कि जल्द लोहरदगा में भी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव होगा। तिथि पूछने पर उन्होंने कहा कि किसी दिन भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि यहां रेलवे का विस्तारीकरण कर रांची 54 एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। 3 अन्य ट्रेनों का प्रस्ताव भी भेजा गया है। रांची जयपुर ट्रेन को भी लोहरदगा से होकर चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने कहा कि सभी स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। जमशेदपुर में तेजी से फैल रहा डेंगू, हर दिन मिल रहे संदिग्ध मरीज। जमशेदपुर में डेंगू जैसी खतरनाक और जानलेवा बीमारी का खतरा बढ़ गया है। डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी की वजह से मरीजों की मौत भी हो सकती है। हर दिन शहर के विभिन्न अस्पतालों में डेंगू के संदिग्ध मरीज आ रहे हैं। जनवरी से लेकर अब तक 38 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। जून और जुलाई महीने में ही 22 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को 6 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इनमें एक 2.5 साल का बच्चा भी शामिल है। उसका इलाज साक्षी स्थित डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड केयर में चल रहा है, जबकि 4 मरीजों का ब्रह्मानंद अस्पताल में और 1 मरीज का मर्सी अस्पताल बारीडीह में इलाज चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे।
झारखंड सरकार की केंद्र से मांग, फॉरेस्ट क्लियरेंस प्रक्रिया को बनाए आसान। हेमंत सरकार ने केंद्र से झारखंड में जंगल झाड़ी पर भी फॉरेस्ट एक्ट लागू होने से विकास कार्यों में देरी की समस्या रखी है। राज्य सरकार ने नीति आयोग के माध्यम से केंद्र से यह मांग की है कि विकास कार्यों की राह में जंगल झाड़ी आने पर फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रक्रिया को केंद्रीय उपक्रमों की तरह सरल बनाई जाए। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण, बिजली व संरचना विकास, नए हाईवे के निर्माण आदि कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में देरी हो रही है। वर्तमान में झारखंड का लगभग 33% क्षेत्रफल वन के रूप में अधिसूचित है। हालांकि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के आलोक में 1930 के दौरान ही किए गए सर्वेक्षण के आधार पर जंगल या झाड़ी को वन भूमि के रूप में देखता है। सावन की दूसरी सोमवारी के लिए बाबा मंदिर से लेकर कांवरिया रूट लाइन तक प्रशासन मुस्तैद। मलमास मेला शुरू होने से पहले सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा मंदिर में कांवरियों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर से लेकर कांवरिया रूट लाइन तक सुविधा व सुरक्षा बढ़ाई गई है। बाबा मंदिर में 8 किलोमीटर की दूरी तक कांवरिया रूट लाइन में पंडाल व बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार की अव्यवस्था से निपटने के लिए पूरे मेले क्षेत्र में 8,700 पुलिस अफसर व जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। रांची में हाईवे पर ओवर स्पीड चलने वाले हो जाए सावधान, अगले हफ्ते से कट जाएगा चालान। रांची ट्रैफिक पुलिस हाईवे पर ओवर स्पीडिंग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चालान काटेगी। चालान अगले सप्ताह से कटने लगेगा। इसके लिए स्पीड लिमिट 85 किलोमीटर प्रति घंटा रखा गया है। ओवर स्पीडिंग के कारण आए दिन हाईवे पर कई बड़ी दुर्घटना हुई है। कई बार तो एक साथ एक ही परिवार के कई सदस्यों की मौत भी हो चुकी है। इस संबंध में ट्रैफिक एसपी हरीश बिन जामा ने बताया कि स्मार्ट सिटी द्वारा राजधानी के एंट्री व एग्जिट पॉइंट पर कैमरा लगाया गया है। उन कैमरों तथा स्पीड लेजर गन से चालान काटा जाएगा। 2 पहिया से लेकर कार तक 1,000 व उससे भारी वाहन जैसे बस, ट्रक व अन्य वाहनों पर 2,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और साथ ही अभियोजना के लिए भेजा जाएगा। शहर में भी लेजर गन से ओवर स्पीडिंग का चालान काटा जाएगा। जमशेदपुर में 2 गुटों के बीच में खूनी संघर्ष, रेलवे क्वार्टर में घुसकर की तबाड़तोड़ फायरिंग। जमशेदपुर शहर में एक बार फिर 2 गिरोह में गैंगवार शुरू हो गया है। बागबेड़ा के लाल बिल्डिंग क्वार्टर नंबर 15 में शुक्रवार देर रात 1 बजे रंजीत गिरोह के कुंदन सिंह पर बदमाशों ने 10 राउंड फायरिंग की। गोली कुंदन की जांघ और पेट में लगी है। 10 दिन पहले उसकी शादी हुई थी। मामले में पुलिस ने रमेश सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। रमेश हाल ही में जेल से छूटा था। कुंदन पर हमला उसकी पत्नी चांदनी देवी के सामने की गई। कुंदन रंजीत गिरोह का सदस्य है। सड़क हादसे में 25-25 साल के 2 युवकों की मौत, गांव में पसरा मातम। गढ़वा जिला के कांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत भंडरिया गांव में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में मरने वालों में 25-25 वर्षीय 2 युवक शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में मानदेय रजवार के लगभग 25 वर्षीय पुत्र चंदन रजवार और शंभू रजवार के 25 वर्षीय पुत्र अंकेश रजवार की मौत हो गई। वहीं दुखन रजवार के पुत्र उपेंद्र रजवार उर्फ फेंकू गंभीर रूप से घायल हो गया। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा, सरकार व झामुमो के लिए 1932 मुद्दा पर लागू करने के लिए मुद्दा नहीं। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि राज्य सरकार और झामुमो के लिए 1932 का खतियान मुद्दा हो सकता है, लेकिन उनके अंदर इसे लागू करने का मुद्दा नहीं है। 1932 राज्य सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का राजनीतिक एजेंडा है। वे शनिवार को रांची के हरमू स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित पार्टी मिलन समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर सैकड़ों युवाओं ने आजसू पार्टी की सदस्यता ली। उन्होंने कहा कि सीएम सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। सरकार दिन में झूठ और रात में लूट कर रही है। मौजूदा सरकार में राजनीतिक कौशल की कमी है। यही वजह है कि सरकार कोई भी नीति बनाने और निर्णय लेने में विफल है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।